उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ शक्ति धाम न्यूज चैनल ऐसी जगह पर आज कवरेज करने के लिए पहुंचा हुआ है। नगर पालिका कोहंडौर ये जो लगता है और ये बरौली ग्राम है, यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। यहाँ जो है सन 2022 में ये आवास दिया गया हुआ था। पहला किस्त जो है इसका आया हुआ था और उसके बाद जब पहला किस्त आया, इन्होंने जो है अपना कार्य जो है कार्यक्रम इसका जो है चालू कर दिया गया, इस पे कार्य चालू हो गया। फिर उसके बाद जब इन्होंने दूसरी किस्त की अपील की तो इनका दूसरा किस्त नहीं आया। इनसे जो है 20,000 रिश्वत अधिकारियों द्वारा जो है मांगा जाने लगा। तो ऐसे में जो है दिखाइए, इनका जो काम चल रहा था, इनका काम रुक चुका है और यही इनका पुराना घर है। ये दिखाइए, इनका पुराना मकान जो है ये है, इसी में जो है इनका जीवन यापन जो है होता था। इनको मकान न मिलने से इनकी कई जो है समस्याएं बढ़ चुकी हैं। एक तो ये इनकी तबीयत भी खराब रहती है, बाकी जितनी समस्याएं हैं मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा। पहले तो जो है आप अपना परिचय दीजिए। श्रीमान, मेरा नाम श्याम शंकर पांडे है और ये कॉलोनी सन 22 में आई थी। हमने समय पड़ने पे इसका उद्घाटन कर दिया था। जब सामान इसका गिरा दिया ना, तो जय सिंह नाम का उस समय था यहाँ का अधिकारी, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आप 20,000 रुपये दे। तो हमने कहा कि साहब ऐसा है, आप पहले बोले होते कुछ इसमें से गुंजाइश कर देता। अब तो हमने सब पैसा डाल दिया इसमें, दूसरी किस्त आप लाओगे तो हम कर देंगे, कुछ ना कुछ कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि बोला नहीं, चला गया। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि ऐसा है कि साहब ये बन गया, इसका वो करिए। हाँ, आ रहा हूँ, आज आज यहाँ हूँ, कल यहाँ हूँ। अभी इलेक्शन हो रहा है, अभी कोई साहब नहीं है। ऐसा ऐसा हमको इन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया। उन्होंने भ्रमित करने का काम किया, आपको जो है भटकाने लगे, समय लंबा खींचने लगे, वो आपका ही कारण कुछ ना कुछ दिखाने लगे अधिकारी महोदय। तो फिर एक आध बार आए भी थे? नहीं आए थे, यहाँ पर कोई नहीं आया। उसके बाद में जब हमको समझ में आया कि ये नहीं आएगा, तो हमने डोडा में डीएम के आगे ऑफिस में जाकर हमने अर्जी की है वहाँ। और डोडा में गया तो बोले कि ऐसा है कि समय के विपरीत इन्होंने काम किया है, कैंसिल हो गई है ना। तो फिर मैंने किया तो फिर यही आता है 776 पे किया, फिर वही रिपोर्ट आता है। ये एम करते 1076 पे हमने किया तो यही रिपोर्ट आता है। 50 बार हो गए होंगे। मुख्यमंत्री आवास योजना जो है चलाया तो जाता है, मगर अधिकारियों द्वारा जो है फर्जी काम किया जाता है। 20,000 की डिमांड मांगी जाती है। ये बरौली ग्राम सभा है, ये जो है नगर पालिका कोहड़ौर क्षेत्र में लगता है बरौली। ऐसे में जो है इनका जो है पहला किस्त आया, दूसरे किस्त के लिए रिश्वतखोरी के कारण जो है रुक चुका, वो आया नहीं। तो इनका ऐसे में जो है इनकी जो है काम रुक चुका है, काम बंद हो चुका है। सन 2022 में पहला किस्त आया था, आज 26 लग चुका है। सोचिए अधिकारियों द्वारा कितना अत्याचार हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। इन्होंने अपनी जो है कार्यवाही उच्च लेवल स्तर तक किया है। परियोजना अधिकारी के पास भी इन्होंने जाकर अपनी बातों को जो है रखा, सारी गतिविधियां इन्होंने बताया। परियोजना अधिकारी भी अपना जो है मुंह बंद कर लिए। ऐसे में तो आप बताइए, जो अधिकारी कर रहे हैं क्या ये सही चीजें हैं? सर सही नहीं है। सवाल ये है ना, ये क्या हम ही को बेवकूफ़ बना के आइडिया बताते हैं। जैसे किस्त जब सोचा 20,000 नहीं पाऊंगा, तो फिर बोला अच्छा आऊँगा। फिर आया, इसने आया तो क्या बोलता है, ऐसा करो यार 10,000 पहले दे दो, 10,000 रुपया लास्ट किस्त में देना। अब पैसा है नहीं, ये गरीब आदमी है, तो इनके पास पैसा नहीं तो कहाँ से देंगे। वो सक्सेस नहीं हुआ तो टाइम खींचने लगा। अच्छा आप कर देंगे, आप कर देंगे, फिर आएंगे। फिर कुछ दिन ऐसा टरकाने के बाद उसके बाद फ़ोन भी उठाता नहीं था। उसके बाद फिर इसने मतलब कुछ कार्रवाई नहीं किया। फिर इसने क्या किया, अपना हाथ बचाने के लिए अधिकारियों ने
बोला तुम तो टाइम से काम ही नहीं की, टाइम से काम ही नहीं की। और खुद टाइम से नहीं कर रहे हैं। खुद मतलब अगर ये किस्त दे दिए होते तो काम चालू रहता। पहली किस्त का पैसा मिला, इन्होंने नहीं भरा के तैयार कर दिया, बोला आगे बढ़ाइए, इसको फॉरवर्ड कीजिए। इसने फॉरवर्ड किया नहीं, फिर पैसा ना पाने की वजह से टाइम खींचता रहा। फिर इसने अपनी बचत के लिए टाइम वाट खींचने लगा कि आपने टाइम से काम नहीं करा। यही मकसद है। इसके बारे में कम से कम 50 बार 1076 पे फ़ोन किया लखनऊ। उसके बाद डीएम को 2-3 बार दिया, डोडा में गया, इनके पास कोई, इन्हों बोलते हैं सीट बैग, भैया सीट बैग क्या बोलते हैं, फील्ड बैग, फील्ड बैग में कोई जाएगा इंक्वायरी करेगा, वहाँ भी फ़ोन करता हूँ, वहाँ भी करता हूँ, कोई इंक्वायरी करने वाला था नहीं है। सीधी बात, ऊपर से कोई इधर नगर पंचायत का आएगा तो क्या बोलेगा, भैया ऐसा कहे यार, इसमें ऐसा है कि आप समझौता कर लीजिए, आपको दूसरी कॉलोनी दे दूंगा, चिंता मत करिए। अरे बताइए सर, अगर ये जब ये कॉलोनी को गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट का पैसा है, फिर भी अपनी लालच में दूसरे को परेशान कर रहा है, तो हमको दूसरी कॉलोनी देगा? मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, मिलेगी तो यही मिलेगी, नहीं तो हम साले को मतलब 60 साल उम्र हो रही है, 2-4 साल और जीऊंगा, मर जाऊंगा, ये कॉलोनी से पड़ी रहेगी। इन्होंने आरजीएस पर भी जो है अपनी कंप्लेन की है। आरजीएस पे हर लेवल तक इन्होंने कार्य किया है, इनके पास फाइल मौजूद है। कम से कम इसमें जो है 50 एप्लीकेशन है। दिखाइए कुछ एप्लीकेशन आप, जो अधिकारी द्वारा जांच होती है और जांच एक आध बार करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसी के आधार पर फर्जी रिपोर्ट बराबर लगाई जा रही है। केवल ये जो है आम जनता को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। जो योजना है वो आम जनता तक हकीकत में सही नहीं पहुंच रही है। क्यों? थोड़ी सी रिश्वत के खातिर जो है ऐसा चल रहा है। और इनके पास जो है बहुत समस्याएं हैं। आप बताइए, आपका जो है उम्र कितनी हो गई होगी? हमारी उम्र 65 साल। 62 साल, 65 साल जो है इनकी उम्र हो चुकी है। ना तो इनका पेंशन बना है, ना उज्ज्वला का जो है इनको गैस सिलेंडर दिया गया है। इनको किसी भी जो योजना लागू की गई है उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में इनका जो हर एक योजना चल रहा है, किसी भी योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है, और जो मिला भी है वो रिश्वतखोरी के कारण रुक गया है, वो बन भी नहीं रहा है। तो आप और आगे के बारे में क्या कहेंगे? जैसे अधिकारियों के प्रति एक्शन लिया जाए, तो अधिकारी तो भ्रष्ट हो चुके हैं। देखो, जो हमारी जानकारी में है, कुछ कॉलोनी जिन लोगों ने पैसा खिला दिया है, समझे, उनकी बनी हुई है, लेकिन उसमें कुत्ता रहने नहीं जाएगा। ये बता दो, आदमी की बात जाने दो, कुत्ता नहीं रहने जाएगा। उसका सामने का बोर्ड, उनका प्रधानमंत्री की योजना का बोर्ड लग गया है, वही उतना प्लास्टर है, पीछे सब अंदर बाहर सब वैसे है, पड़ा हुआ है। बताइए, इस तरीके से कॉलोनी पास होती है, और जो ईमानदारी से वो काम करता है उसका पैसा मारते, उससे पैसा नहीं पाते हैं तो उसका काम नहीं करते हैं। हाँ, ठीक। इन्होंने बताया जैसे आजकल मुख्यमंत्री आवास चलाया जा रहा है, मानिए किसी का पक्का घर बना है, केवल उतना आगे जो है प्लास्टर करके वो पास कर दिया जाता है, वो सीधा जो है पैसा जो है अधिकारियों के खाते में जा रहा है। जो चाह रहे हैं अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जो सही आदमी है, जैसे दिखाइए ये बनकर आधा पड़ा हुआ है, केवल एक किस्त मिला है, उसके बाद एक भी किस्त लागू नहीं किया गया है। गरीब आदमी किस प्रकार से जो है इसका जो है आगे काम चालू करेगा? ऐसे अधिकारियों के ऊपर जांच बैठनी चाहिए। तो जो अधिकारी जांच करने आए थे, परियोजना अधिकारी का क्या नाम था? नाम जय सिंह। जय सिंह जी इसकी जांच किए थे, परियोजना अधिकारी। उनके द्वारा जो है फर्जी रिपोर्ट लगाई गई, फर्जी बहाने बताए गए। 20,000 की मांग, और उन्होंने, जय सिंह जो अधिकारी थे, परियोजना अधिकारी, उन्होंने 20,000 का जो है इनसे डिमांड किया था, मांग किया था, आप 20,000 दीजिए तब हम पास करेंगे। अगला जो है जितना पाया था इसमें खर्च में लगा दिया, मजदूरी अपने जेब से दिया, वो उसको 20,000 रुपया कहाँ से रिश्वत देगा? ना तो अगली बार फिर जब इन्होंने
इस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया रखी, उन्होंने रुख मोड़ दिया कि अब जो है आपको पैसा नहीं मिलेगा, चाहे जो करिए। तो अब आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इस समय जो है जो है अधिकारियों के ऊपर जो है जो बैठक होती है, तमाम जो है उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे इस विषय? एक्शन लिया जाए, एक्शन लिया जाए, एक्शन लिया जाए, इसकी जो है जांच होनी चाहिए। होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, एक्शन लिया जाए। तो सरकार से आप क्या अपेक्षा रखेंगे? सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं कि हम हमारा देखने के बाद में वाजिब हो तो पास कर दे, में ना वाजिब हो हमारे सजेशन दे के पास करें, नहीं तो मत पास करें। ये आपका क्षेत्र जो है कोहंडौर नगर पालिका क्षेत्र में आता है, तो आपने जो आपके यहाँ के चेयरमैन हैं उनको आपने ये सब चीजें जो है उनको बताया था? हाँ, उनको चेयरमैन को बताया था, बहुत पहले से आते जाते हैं, कुछ नहीं। एक है चेयरमैन, वो जो मेन चेयरमैन है वो यहाँ तक आता नहीं। एक सोनी है उसका दूसरा बॉडीगार्ड में, वो आता है तो बोलते हैं कुछ नहीं किए आज तक। मतलब जो चेयरमैन है सुनकर वो नहीं आते हैं? नहीं, शीतला प्रसाद सही है। हाँ, ये सब चीजें जो है तमाम प्रकार की जो है आम जनता के बीच से उभर कर आ रही है, ना तो उनको जो है सरकार का योजना मिल रहा है, और जो मिल भी रहा है उसमें धांधलेबाजी चल रही है, रिश्वतखोरी की डिमांड की जा रही है। ऐसे अधिकारी पहुंचकर सीधे आम जनता से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। ऐसे जो है उत्तर प्रदेश सरकार में बड़े बड़े चुनौती जो है अधिकारियों के प्रति दी जाती है मुख्यमंत्री द्वारा, ये सामने खुल कर आ रहा है। मुख्यमंत्री जी के सरकार में ऐसे अधिकारी खुलेआम पैसा मांग रहे हैं। पहली किस्त आने के बाद दूसरी तीसरी किस्त जो है बंद कर दी जा रही है, कह रहे हैं कि अब आपका पैसा नहीं आएगा। तो इनसे बात करके हर चीजों की जो है समस्या इनसे जो है हमको पता चला है, और इनके माध्यम से हमको जानकारी दी गई कि हमारी जो है ये समस्याएं जो है बनी हुई हैं। हमने यहाँ पर आकर जो है इन समस्याओं को जाना और समझा। और हम भी बात कर रहे हैं। हाँ सर, ऐसा है ना, इसमें बहुत जरूरी ये है कि इंसान को देखिए, उसके जो कारोबार हुआ उसकी इंक्वायरी करिए, अगर ये जायज होते हैं तो इनको कॉलोनी पास होनी चाहिए, और यही जो कैंसिल किया है यही पास करें, क्योंकि ये बेईमान आदमी है, कितने को लूटता हुआ होगा ऐसा। और बता रहा हूँ मैं, कितनी कॉलोनी है मतलब बनी हुई है, लेकिन उसमें कुत्ता भी रहने नहीं जाता है कोई, और लेकिन पैसा खा गया और काम हो गया, पास हो गया। क्यों हो गया? ये सब मतलब जरूरी है। आपका नाम क्या है? हमारा सुरेश नारायण पांडे है, और कहीं जरूरत होगी तो हम इसी तरीके से बात करेंगे। सुरेश नारायण पांडे जी ने कहा ऐसे अधिकारी भ्रष्ट पड़े हैं, इस पर जो है अधिकारियों के ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, और यही मुख्यमंत्री आवास जो है इनको दिया जाए। ये जो है गरीबी, ये जो है बहुत लाचार और गरीब व्यक्ति हैं जो कि इन बीमारी से भी जूझ रहे हैं, ऐसे जो है बताया गया। और देखने में भी लग रहा है कि ये असमर्थ असहाय हैं। तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसकी तत्काल जो है इसकी जांच कराई जाए, जांच करा के इस पर तत्काल एक्शन लिया जाए। जो कोहड़ौर नगर पालिका क्षेत्र में ये आता है, बरौली ग्राम है, आता है, तुरंत तत्काल चेयरमैन को भेजा जाए, इस पर कार्यवाही तत्काल की जाए। शक्ति धाम न्यूज चैनल ऐसे ही पहुंचकर आम जनता के बीच में हर खबरों को जो है जांच पड़ताल करेगा, और हर आवाज को जो है ऊपर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। आप सबसे बात करके बहुत बहुत धन्यवाद।